आप इस वक्त देख रहे होंगे कि न सिर्फ कराची में बड़े शहरों में बल्कि तमाम ही शहरों में मुख्तलिफ मवेशी मंडियां लग चुकी हैं और वहां पे रेट्स क्या चल रहे हैं, वहां की सूरत हाल क्या है, क्या वहां पे कोविड के जो SOPs हैं उनको फॉलो किया जा रहा है, यानी ये बड़ा अहम पहलू है। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल जब कोविड बहुत ही ज्यादा जोरों शोर से इसकी लहर थी, छोटी ईद के बाद पाकिस्तान ने अपनी पहली लहर की पीक देखी थी, तो उस वक्त यही गुफ्तगू की जा रही थी कि किस तरह इन SOPs को सेट किया जाए। कराची में जो मवेशी मंडी थी उसको शहरी हुदूद से बाहर सेटअप किया गया था, बच्चों का और बुजुर्गों का वहां पे जाना ममनू था और हद्दुल इम्कान कोशिश की जा रही थी कि तमाम SOPs को फॉलो करें। इस वक्त जब हम देखते हैं कि सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है, अब वैक्सीनेशन भी आ चुकी है, इस वक्त क्या सिचुएशन है, आइए सबसे पहले आपको इस हवाले से एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर हम इस पर गुफ्तगू भी करेंगे। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कराची में सज गई, जहां खरीदार हैं परेशान, कीमतों ने छू लिया आसमान, जानवर मिलना हो गया है महाल। कीमतों का ये हाल है कि 2 मन के जानवर के 2 से 2.5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। एक जानवर की कीमत 30 लाख रुपए है। व्यापारी का कहना है सिब्बी का ये जानवर 10 मन से जायद वजन का है। तो शायद ये लोग समझ रहे हैं कि बारिश होगी, मंडी गिरेगी, हम ऐसे कम नहीं देंगे बछड़े, हम वापस ले जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं देंगे कि 10 मन का बछड़ा हम 1.5 लाख में या 2 लाख में देंगे। दूसरी तरफ खरीदारों ने कहा कि जानवरों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, अब तो बारिश और मंडी गिरने का इंतजार है। 2.5 से 3 मन का जानवर 2 लाख 180 का रेट हाई है। बच्चों के साथ साथ सिर्फ इस वक्त एंजॉय हो रहा है और हालात तो ये बता रहे हैं कि इस वक्त मंडी बहुत हाई फाई जा रही है। पिछली बार से बहुत ज्यादा मंडी बहुत ज्यादा तेज है, ताकि मेरी नजर में तो लाख से कम का कोई जानवर नहीं है। कराची की मरकजी मवेशी मंडी में अब तक कम जानवर आए हैं, इसी वजह से व्यापारियों ने जानवरों की कीमत बढ़ा दी है। जी जनाब, मंडी में मंदी बिल्कुल भी नहीं है, जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं और आपने बेचने वालों की बात सुनी, उन्होंने कहा वापस ले जाएंगे जानवर लेकिन कम कीमत में बिल्कुल नहीं देंगे। इस वक्त आपके लिए कुर्बानी का जानवर लाख रुपए से कम में पाना बहुत मुश्किल है। तो जरा इस पूरे मामले पे गुफ्तगू भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यावर रजा चावला साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है इस मवेशी मंडी के, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी करार दी गई है। अस्सलाम वालेकुम यावर। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक यावर चावला साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मुझे बताइए कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह खरीदार हो सकता है थोड़े से परेशान हो, लेकिन बेचने वाले खुश हैं, रश नजर आ रहा है, लोगों ने ऑलरेडी कुर्बानी के जानवर की जो खरीदारी है वो शुरू कर दी है। क्या ट्रेंड्स देख रहे हैं इस वक्त आप मार्केट में? अच्छा सिद्रा, जैसे कि आप काफी सालों से इस मंडी को फॉलो कर रही हैं और हम भी इस इतनी बड़ी एशिया की सबसे बड़ी मंडी को लगाने के लिए एज अ होस्ट जो है हम इस मंडी को लगाते हैं, तो हम भी बड़ा प्राउड फील करते हैं। इस मंडी की खासियत ये है कि इस मंडी के अंदर आपको हर कैटेगरी को ये केटर करती है। आप कहें कि मुझे आपने अभी बात की जैसे लाख रुपए का बैल, तो लोगों को मिलेगा इसमें 70,000 रुपए का भी मिलेगा, इसमें 60,000 रुपए का भी मिलेगा। इस मंडी की खासियत ये है कि इस मंडी के अंदर हमने 6.5 लाख जानवरों की जगह रखी है। इस मंडी की कैपेसिटी, इस मंडी के अंदर जितने ब्लॉक्स बनाए गए हैं, जिस कैटेगरी के साथ हमने इसमें काम किया हुआ है, इसमें जनरल ब्लॉक्स भी है, तो आपको मतलब आपको लो प्राइस के अंदर भी आपको केटर करती है। अच्छा, जैसे जैसे मंडी में तादाद बढ़ती जाती है, ये डिमांड एंड सप्लाई है। जी पहले शुरू के अंदर जैसे व्यापारी आना शुरू होते हैं और अपना माल लाते हैं, उसके साथ साथ उनकी प्राइसेस हाई होती हैं और लोग भी जो आ रहे होते हैं वो एज अ विंडो शॉपिंग आ रहे होते हैं, जरा सा बच्चों को घुमाने ला रहे होते हैं, क्योंकि ये बड़ी इंटरटेनिंग किस्म की मंडी होती है। अच्छा, जैसे ही ईद का चांद नजर आता है और पीछे से माल की जो पीछे फरावानी है या व्यापारी जो है वो बहुत स्पीड से अंदरूनी सिंध से अंदरूनी पंजाब से आता है। बिल्कुल यावर, जी मैं आपकी कतई कलामी की माफी चाहती हूँ, वक्त मेरे पास कम होगा। तो एक सवाल जो लोगों के जहन में आ रहा है कि जो जानवर आपने जिस तरह एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, क्योंकि ये शहरी हदूद से थोड़ी दूर है तो लोगों की कॉस्ट भी बढ़ती है कि वहां से जानवर लाने के लिए उनको ट्रांसपोर्ट भी चाहिए होता है। वहां की हाई कीमतों को देख के
आप बेशक कह रहे हैं कि हर कैटेगरी का जानवर अवेलेबल है, लेकिन हाई कीमतों को देख के हम देख रहे हैं कि शहर में भी जगह जगह गली नुक्कड़ पे हमें थोड़े थोड़े मवेशी नजर आ रहे हैं जो लोग बेचने की नीयत से लेके आए हैं। तो आपको लगता है कि जो छोटा व्यापारी है, जो छोटा बेचने वाला है, उसको मंडी वारे में नहीं आ रही कि वो प्रेफर कर रहा है कि वो गली मोहल्ले चौराहों पे ही अपना जानवर बेच दे? अच्छा, ये थोड़ा सा ये व्यापारियों के स्टाइल भी है, और वैसे तो इसको बीइंग सूबाई हुकूमत, उनको भी इसको केटर करना है। इलीगल मंडियों पे आप SOPs का भी ख्याल नहीं करा सकते, बिल्कुल, जितने भी गली मोहल्लों के अंदर है। और जबकि आप गेटेड कम्युनिटी की जो सर्विसेज वहां पे दी जाती है इस बड़ी मंडी के अंदर, वहां पे SOPs का भी ख्याल कराया जाता है। और इस आपकी बात जो उसका आप कहते हैं कि वो बिल्कुल आपके शहर में लाके गली मोहल्लों में जो मंडी लगती है उसकी प्राइसेस जानवर की कम होती है, तो हमने इसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक जनरल ब्लॉक का सिस्टम रखा हुआ है, जिसमें उसको जानवर के लिए कोई चार्ज नहीं किया जाता, और वो ना कोई प्लॉट के ना कोई उसकी जगह के चार्ज किया जाता है। वो एक सर्टेन अमाउंट पे करता है, और उसके बाद 40 डेज तक उसको फ्री पानी दिया जाता है, उसके एवरीथिंग इज फ्री, ताकि वो हम आम आवाम की प्राइस में वो ला सके उस जानवर। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल यावर जो जहन में आता है कि मुख्तलिफ फलाही ऑर्गेनाइजेशंस जो पूरे साल आपको सदके की सहूलियत देती हैं कि आप सदके का जानवर कुर्बान कर सकते हैं, सदका दे सकते हैं, तो उसकी लगभग कीमत हम देखते हैं 8,000 रुपए से लेके 12,000 तक का आपको एक अच्छा बकरा मिल जाता है सदके का। लेकिन जब कुर्बानी के बकरे की बात आती है तो यही कई गुना इसकी कीमत बढ़ क्यों जाती है? अच्छा, मैं समझता हूँ कि शायद डबल हो जाती है प्राइस। द रीजन इसके सदके के बकरे की शराइत और कुर्बानी के जानवर की शराइत बहुत डिफरेंट होती है। अगर आप कुर्बानी के जानवर के अंदर उसने उसकी खूबसूरती को भी देखना है, उसने उसके हर एलिमेंट को, ताकि वो कहीं से कोई चीज डैमेज ना हो, तो ये कैटेगरी के फर्क की वजह से आप इसको, ये नॉर्मल सी बात है। आप रेगुलर भी मंडी में जाएंगे लेने के लिए तो इस कैटेगरी का जानवर इसी उसमें मिलता है, लेकिन जब ये मंडी लगती है तो शायद मेरे ख्याल से 10 to 15% प्राइसेस रेज हो जाती है। सही। अच्छा, एक और सवाल यावर के जो इज्तिमाई कुर्बानी इसी तरह के फलाही इदारे ऑफर कर रहे हैं, उसमें तो उन्होंने रेट बिल्कुल मुतय्यन कर लिया है कि आपको 17,000 या 20,000 रुपए में आपको सदके का बकरा मिल जाएगा। अगर आपने हिस्सा डालना है गाय की कुर्बानी में, वो भी तकरीबन 10 से 12,000 रुपए हिस्सा आपको मिल जाता है, और 50,000 की पूरी आपको गाय की कुर्बानी में आप हिस्सा डाल सकते हैं एक फलाही इदारे में। लेकिन जो बेचने वाले व्यापारी हैं वो तो अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्या उसमें कोई प्राइस सेटिंग की जा सकती है हुकूमत की तरफ से? अच्छा, देखिए, प्राइस सेटिंग का तो आज तक तो कोई प्राइस रेगुलेटरी अथॉरिटी इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती। द रीजन इज कि ये एक सुन्नत इब्राहिमी के साथ साथ, और अगर आप उसको देखें तो पूरा साल वो उस जानवर को इसी नियत से तैयार करता है। और फिर मैं समझता हूँ कि जब आपके खरीदार जिसने कुर्बानी करनी होती है उसको वो उसकी प्राइस के अंदर अरेंज कर देता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि चांद निकलने से पहले पहले तक उसकी कोई प्राइस डाउन नहीं होती। ये तो मैं खुद इतने सालों से मंडी में देखता आया हूँ कि जैसे ही चांद निकल आता है तो प्राइसेस बहुत डाउन आ जाती है। अच्छा, ये आखिरी सवाल है, बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे यावर करना चाहूंगी कि ये जो बहुत बड़े बड़े खूबसूरत जानवर हैं जिनको कहा जा रहा है कि जी एशिया की सबसे बड़ी गाय या सबसे बड़ा बैल या सबसे खूबसूरत ऊंट, इनकी सेहत का किस तरह अंदाजा लगाया जाए? दिखने में तो ये बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन क्या कोई जानवरों का डॉक्टर, कोई वेट इस बात को आइडेंटिफाई करता है कि कहीं इनको स्टेरॉइड्स के या हार्मोन्स के इंजेक्शंस तो नहीं लगाए गए इनकी जिसामत को, उनको देखने में इतना जाज़िब नजर बनाने के लिए? आपके प्रोग्राम की तवज्जो से भी और वैसे भी हम सूबाई हुकूमत से कहेंगे कि ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया जाए इसमें कि क्या ये जानवर मुज़र सेहत तो नहीं है। लेकिन अभी वैसे मैं आपकी करंटली बताता हूँ कि हमारे यहाँ जैसी मंडी में जानवर एंटर होता है उसका टेम्परेचर भी चेक किया जाता है, उसके लिए वेट डॉक्टर्स हमने गवर्नमेंट से लिए हुए जो उसको चेक करते हैं, फिर हम उसको एंट्री देते हैं। उसके बाद ऑनवर्ड उनकी ड्यूरेशन इसी 40 दिन के अंदर भी अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है, उनकी मेडिकेशन होती है, तमाम तर इंतजाम मंडी की इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया यावर एक दफा फिर फॉर इंश्योरिंग कि ये SOPs को फॉलो किया जाए। आपकी यहाँ पे मौजूदगी का फायदा उठाते हुए फिर अपने व्यूअर्स को कहना चाहेंगे कि जान है तो जहान है, सुन्नत इब्राहिमी हम सब पे फर्ज है। सबसे अफजल काम है ये कुर्बानी करना इन 10 दिनों में, लेकिन अहम बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए वबाल जान ना बने। तो SOPs का खास ख्याल रखें, वैक्सीनेट करवाएं और वैक्सीनेशन के बाद ही मंडी और इस तरह की पब्लिक स्पेसेस का रुख करें। इसी
इसी के साथ ही हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आज सब्जेक्ट्स और भी हैं, बात करेंगे जरा आपकी अपनी खूबसूरती और स्किन अवेयरनेस के हवाले से भी, एक छोटे से ब्रेक के बाद।